मेरा नाम है मोहम्मद निसार अहमद। सुन लो आप जी। ये जो मज़ार है शहंशाह औरंगज़ेब बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की है। ये इनकी ख्वाहिश थी कि मेरी मज़ार मिट्टी की बनाना, कच्ची मिट्टी की मज़ार बनाने के ऊपर जो झाड़ है सब्ज़े का लगाना है, यानी इसका जो बीज वगैरह होता है इसको शरबत में फालूदे में डाल के पीते, ठंडा होता है। औरंगज़ेब की वसीयत यानी इच्छा ये भी थी कि मेरी कब्र के ऊपर कोई गुम्बज नहीं बनाना, ओपन टू स्काई रखना, सफ़ेद सादा प्लेन वाइट ऑर्डिनरी चादर डालना। जैसा कि मामूली गरीबों का कब्र होता है वैसे मेरी कब्र बनाना, कोई अमीरों की तरह रंगीन जरी या मखमल का कोई गलाफ इसके ऊपर नहीं चढ़ाना। अब ये जो यानी मार्बल का जाली दिखाई दे रहा है तो इसके पहले यहाँ पर इसी किस्म की ओरिजिनल लकड़ी की जाली थी। पहले चारों तरफ मिट्टी का फर्श था, लेकिन ये जो अंग्रेज़ों का राजा था लॉर्ड कर्जन वेस्ट ऑफ इंडिया, तो उनके बहुत ही मजबूर करने पर हैदराबाद के जो 7वें निज़ाम थे तो उन्होंने उस ज़माने में ये 1921 यानी 1921 में ये मार्बल का जाली और ये फर्श संगमरमर का बना दिए। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरी कब्र 14 रुपया 12 आने में बनाना, क्योंकि उस ज़माने में ये पूरे हिंदुस्तान के शहंशाह रहने के बाद ये अपना से टोपियाँ सीते थे, कुरान शरीफ की नकल करते थे। तो कुरान शरीफ की लिखाई का इनके पास 350 रुपया बैलेंस था, लेकिन इन्होंने कहा था कि वो 350 रुपये भी मेरी कब्र में नहीं लगाना, क्योंकि हो सकता कि भाई मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे कुरान लिखने में अगर कुछ गलती हुआ होगा तो इसका जवाब अल्लाह ताला के पास देना पड़ेगा। इसलिए सब पैसा उन्होंने गरीबों में फ़कीरों में तकसीम कर दिए थे और अपने बड़े लड़के को ये बुला के वसीयत किए थे कि चाहे मेरी कब्र कैसी भी बनने, हुकूमत का कोई पैसा मेरी मज़ार में नहीं लगाना। जो टोपी सिलाई का 14 रुपया 12 आना है तो उसी में मेरी मज़ार बनाना, कोई हुकूमत का पैसा इसके अंदर नहीं लगाने का। औरंगज़ेब का जन्म जो हुआ था ये 1616 में पैदा हुए थे गुजरात यानी दाहोद में। इनका इंतकाल 1707 में अहमदनगर के अंदर हुआ, पूना के पास। तो ये हिसाब से इनकी टोटल उम्र 91 बरस की हुई, 91 एज हुआ। रूल ऑफ 50 ईयर्स किंगडम रहे यानी 50 साल हुकूमत बोले तो यानी आलमगीर, जो जैसा आप पूछ रहे थे कि आलमगीर का मीनिंग क्या होता है, तो औरंगज़ेब ने जो है तो कन्याकुमारी, अफ़गानिस्तान, काबुल, बर्मा, अखंड भारत के ऊपर हुकूमत किया था, इसके लिए इनको आलमगीर कहा जाता है। और औरंगज़ेब को अहमदनगर में जब इनका इंतकाल हुआ तो यहाँ लाने की ख़ास वजह ये थी कि बाजू में एक बहुत बड़े वली अल्लाह की मज़ार है, सूफ़ी संत है, उनका नाम है ख्वाजा सैयद ज़ैनुद्दीन चिश्ती, जो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। तो उन्हीं की फैमिली के लाश सूफ़ी गुजरे ये। तो औरंगज़ेब जिस टाइम ज़िंदा थे तो ये बाबा जी को गुजर के 400 साल का ज़माना हो गया था, लेकिन औरंगज़ेब साहब अपने दौरे हुकूमत में जब भी औरंगाबाद आते थे तो इन बुज़ुर्ग के मज़ार पे हाज़िरी देते थे। तो इसके लिए उनको यहाँ पर एक सुकून यानी शांति लगती थी। इसके लिए औरंगज़ेब ने उनको अपने टीचर यानी गुरु माने थे और अपनी ये विल में लिख दिए थे कि मैं हिंदुस्तान में चाहे कहीं भी मरूँगा तो इन्हीं बुज़ुर्ग के पास मुझे ला के दफन करना। अब ये सामने बोर्ड पर लिखा है हुवल हय्युल क़य्यूम, अरबी लफ्ज़ है, इसका मीनिंग ये होता है कि रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है, उसके सिवाय कोई भी ज़िंदा नहीं रहेगा, सबको एक दिन मरना है। उसके नीचे इनका असली नाम है अबुल मुज़फ़्फ़र मोहिउद्दीन मोहम्मद, लेकिन जब तख्त पे बैठे तो उनको टाइटल्स नेम दिया गया था औरंगज़ेब बहादुर आलमगीर। आलमगीर का मीनिंग वही होता है बादशाह गाजी खुल्द मकान, यानी इस प्लेस का नाम रखा गया खुल्दाबाद। खुल्द का मीनिंग होता है हेवन, पैराडाइज, स्वर्ग यानी जन्नत। ठीक है। नीचे जैसा कि ये आपको डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ करना डेट का बताया, तो ये इस्लामिक डेट के हिसाब से विलादत यानी इनकी पैदाइश हुई 1027 हिजरी में, जुलूस यानी तख्त पे बैठे 1068 में, और वफ़ात यानी इनका इंतकाल हुआ 1118 में। तो ये हिसाब से इंग्लिश तारीख जो है तो 1616 में जन्म हुआ, 1707 में इनका इंतकाल हुआ। नीचे पर्शियन में लिखा है इन्हें मुहज्जर व फर्श संगमरमर दर अहद मेमनत महद अली हज़रत बंदगान अली मुज़फ़्फ़रुल ममालिक निज़ामुद्दौला निज़ामुल मुल्क बहादुर आसिफ जाह साबे फ़तेह जंग दवाम मलिका वजलालहू नसब सूद 1341, यानी जो 7वां निज़ाम थे तो उन्होंने अपनी यादगार में ये जाली बनाए, नहीं तो पहले वरना लकड़ी की जाली और मिट्टी के फर्श के सिवाय कुछ भी नहीं था। अच्छा, तो ये जो कब्र है 14 रुपये 12 आने में बनी है, 14 रुपये 12 आने में सिर्फ। अच्छा। जबकि पूरा अखंड भारत के बादशाह थे, चाहते तो ये भी शाहजहाँ के जैसा, अकबर के जैसा बड़े रूम बना सकते थे, लेकिन इनकी पूरी ज़िंदगी जो थी तो 50 साल हुकूमत करने के बाद भी ये अपना से टोपियाँ सीते थे, कुरान शरीफ लिखते थे, तो वो भी यानी मार्केट में बेचने के बाद जो पैसा आता था तो उसमें अपना जीवन का खाना वगैरह भी खाते थे, उसी का कपड़ा पहनते थे। हुकूमत का पैसे को कभी उन्होंने अपने इस्तेमाल में नहीं लिया, पब्लिक का पैसा पब्लिक में यानी वाटअप करते थे। और मरते समय भी उनकी वसीयत थी कि वही पैसे में मेरी कब्र बनाना, कोई हुकूमत का पैसा मेरी कब्र में नहीं लगाना। तो आप इस कब्र की देखभाल करते हो? हमारी ये मेरी 5वीं पीढ़ी है, हमारे ख़ानदान से इनकी यानी खिदमत चल रही है। मैं यहाँ से 5वां केटेकर हूँ यहाँ का। हमारी रस्म में क्या है, वो साल में एक बार इनका उर्स वगैरह मनाया जाता है, हमेशा ये कपड़ा वगैरह इसका चेंज करते रहते हैं, साफ़ सफाई करते रहते हैं। बस ये एक गलाफ वगैरह चला के फूल वगैरह चलाया जाता है।
ये आप चढ़ाते हो? हम चलाते हैं, पब्लिक जो आती है अपने सरदार जी के हिसाब से, कोई अतर चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है। बहुत लोग मानने वाले हैं, बहुत लोग आके अतर भी चढ़ाते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं, फातिहा खानी होती है, फातिहा पढ़ते हैं लोग। रात को क्या होता है? रात में कुछ भी नहीं होता। अभी ये ईशा की नमाज़ हो जाएंगी, ईशा की नमाज़ के बाद इसको लॉक कर दिया जाएगा, फिर फजर की नमाज़ के बाद मॉर्निंग में 6 बजे इसको ओपन कर दिया जाता है। इस पे बहुत सी राजनीति होती है, तो आप लोग क्या सोच रखते हैं? नहीं, सियासत का तो हमारे को उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब लोगों के जो भी गलत हर एक की माइंड है, जो इसके जो चाहने वाले लोग हैं, असली हिस्ट्री इसका अगर उठा के देखेंगे कि इनके मामले क्या है, तो खुद समझ में आ जाएंगे कि औरंगजेब क्या है। दूध का दूध, पानी का पानी, समझ में आ जाता है। इनकी ख्वाहिश ही नहीं थी कि मेरी एकदम ओपन टू स्काई और एकदम सिंपल बनाने का, इसके लिए सिंपल बनाया गया है। ये सब ये जो दरगाह शरीफ जो बनी है ना, जो बाहर मस्जिद है, हज़रत की दरगाह है, जो सूफी संत है, औरंगज़ेब का जो बड़ा लड़का है मोहम्मद आज़म शाह के भी मज़ार है, जिसने अपनी माँ की याद में बेबी का मकबरा बनाया। तो ये पूरे सूफी लोगों का सरजमीन है ये।